नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में अब ट्यूबवेल खोदने के लिए एनओसी लेने की नहीं होगी जरूरत। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए चुनाव के तहत आज हो रही है मतगणना। किसान संघों के आज भारत बंद के आह्वान को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुरक्षा कड़ी करने को कहा। और प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 22,000 से कम। कल 2,664 मरीज हुए स्वस्थ। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव की 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब घरेलू उपभोक्ताओं को पेयजल और किसानों को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल के लिए एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे किसानों, आमजन और सूक्ष्म तथा लघु उद्यमियों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कल किसानों और आमजन से जुड़े कई और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। कैबिनेट में बजरी के विकल्प के लिए एम सैंड उपलब्ध कराने की नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत एम सैंड इकाइयों को उद्योगों का दर्जा दिया जाएगा। विभिन्न सरकारी निर्माणों में बजरी की मात्रा का न्यूनतम 25% एम सैंड का उपयोग अनिवार्य होगा, जो उपलब्धता के आधार पर 50% तक बढ़ाया जा सकेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने जनसुनवाई की व्यवस्था को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है। इसके तहत क्लस्टर, उपखंड और जिला स्तर पर आमजन की शिकायतों का प्रभावी निराकरण किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा, जो इसे जल्द लागू करवाना सुनिश्चित करेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने भूतपूर्व सैनिकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उनके राजकीय सेवाओं में नियोजन के लिए आरक्षण के प्रावधानों में कई संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत भूतपूर्व सैनिकों के राज्य सेवाओं में नियोजन के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट को बढ़ाकर 10 वर्ष करने को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए चुनाव के तहत आज मतगणना की जा रही है। शाम तक सभी चुनाव परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को सुरक्षा के पुख्ता उपाय करने के निर्देश दिए हैं। 10 दिसंबर को जिला प्रमुखों और पंचायत समिति प्रधानों का चुनाव होगा। इसके बाद 11 दिसंबर को उप जिला प्रमुखों और उप प्रधानों का चुनाव कराया जाएगा। इस बीच राज्य के 50 नगर निकायों में 11 दिसंबर को मतदान होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरएएस भर्ती 2018 में सभी वर्गों की अलग अलग कट ऑफ जारी करने और पदों के दोगुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल नहीं करने के मामले में दायर याचिकाओं पर फैसला कल सुरक्षित रख लिया। अदालत ने आरपीएससी से कहा है कि वह याचिकाओं पर फैसला आने तक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार नहीं लें। राजस्थान उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों की फीस वसूली के मामले में एकल पीठ के समक्ष लंबित प्रकरण को खंडपीठ में मंगा लिया है। इसके साथ ही अदालत ने सभी पक्षकारों को कहा है कि अपनी लिखित बहस 15 दिसंबर तक अदालत में पेश करें। अदालत ने कहा है कि प्रकरण का निस्तारण शीतकालीन अवकाश शुरू होने से पहले कर दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने ये आदेश राज्य सरकार और अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं।
समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान संघों के आज भारत बंद के आह्वान को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुरक्षा कड़ी करने को कहा है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत बंद के आह्वान को देखते हुए कल उच्च अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने सभी वर्गों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उधर कुछ किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। किसानों का कहना है कि नए कानूनों से किसानों को फायदा हो रहा है, कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ छठे दौर की वार्ता करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई सुविधाओं और नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। कल आगरा में मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि पहले रिफॉर्म्स टुकड़ों में होते थे और कुछ सेक्टरों और कुछ विभागों को ध्यान में रखते हुए होते थे। अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना जागरूकता लाने के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन से जुड़ते हुए आकाशवाणी के माध्यम से मार्शल आर्ट खिलाड़ी पायल सैनी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मैं पायल सैनी, मार्शल आर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता अलवर से कोविड-19 के उपयुक्त व्यवहार के लिए जन आंदोलन के तहत आप सब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहने, बार बार हाथ धोए, वे किसी से मिलते वक्त 2 गज की दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। आकाशवाणी जयपुर की समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार श्रोताओं, मैं आकाशवाणी जयपुर का नियमित श्रोता तिलोकाराम कड़वसरा चौटन बाड़मेर से। मैं सगला श्रोताओं यो कहना चाहूँ, कोरोना वायरस तेजी से आगे बढ़ रहा है तो आपने सुरक्षा और बचाव के आसान उपाय ढूंढना है। अब मास्क की वैक्सीन है, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से जाने से यथासंभव बच्चे, अगर जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, वापिस आकर हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोए। जय हिंद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। कल इस बीमारी से 2664 रोगी ठीक हुए। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 22,000 से नीचे आ गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में कल संक्रमण के 1927 नए मामलों की पुष्टि हुई। इनमें सबसे ज्यादा 475 रोगी जयपुर जिले में मिले। इनके अलावा जोधपुर में 203, कोटा में 137, भरतपुर में 96, नागौर में 89, उदयपुर में 84, अलवर में 78, पाली में 75, डूंगरपुर में 70, भीलवाड़ा में 64, अजमेर में 60, बाड़मेर में 56, टोंक में 52, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में 40-40, झुंझुनू में 39, श्रीगंगानगर में 38, बूंदी में 27 और सवाईमाधोपुर में 26 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस बीमारी से कल 19 और लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 2448 हो गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच आज सिडनी में खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल दिन में 1:15 से प्रसारित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अब ट्यूबवेल खोदने के लिए एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए चुनाव के तहत आज मतगणना हो रही है। किसान संघों के आज भारत बंद के आह्वान को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुरक्षा कड़ी करने को कहा है। और प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 22,000 से कम हो गई है। कल 2,664 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।